दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक पर। दोस्तों मैं पवन कुमार आज आपको मेंस्ट्रुएशन पार्ट 5 में घन के बारे में बताऊंगा। इसके पहले हमने आपको बताया था वर्ग, आयत, वृत्त तथा त्रिभुज के बारे में बताया था। अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल पर जाकर इन चारों वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक घन। सबसे पहले देखते हैं इसका फिगर कैसे बनता है। और घन की जो प्रत्येक भुजा होगी वो बराबर होती है, यानी इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्रत्येक भुजा क्या होगा, बराबर होगा। इसका लंबाई a मान लें तो चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी a होगा। अब बात करते हैं घन में कितने सतह होते हैं। तो घन में कुल 6 सतह होते हैं। अगर आपने लीडो का पासा देखा होगा तो उसमें 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होता है। अब बात करते हैं इसका शीर्ष का, यानी कॉर्नर की बात करते हैं तो इसमें 4 कॉर्नर होते हैं, 4 कॉर्नर ऊपर, 4 कॉर्नर नीचे, यानी टोटल कॉर्नर होते हैं 8 होते हैं। अब बात करते हैं इसका किनारा का, साइड्स। तो इसमें साइड जो होते हैं कुल 12 होते हैं, 4 ऊपर की ओर, 4 नीचे की ओर और 4 कॉर्नर की ओर होता है, यानी 12 होता है। देखते हैं इसका जो सतह होगा क्यूब में यानी घन में ये 6 होगा। इसके बात करेंगे शीर्ष का, यानी इसको हम लोग वर्टिस बोलते हैं, ये हो जाएगा 8। और जब बात करेंगे इस यानी किनारा का तो किनारा इसमें 12 होता है। अब इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगर 6 सतह को S से डिनोट किया जाए और टोटल जो शीर्ष है उसको V से डिनोट किया जाए और किनारा है टोटल उसको E से डिनोट किया जाए, यानी 6 सतह को मिलाकर S बोल दिया जाए, 8 वर्टिस इसको V बोल दिया जाए और 12 किनारा इसको E बोल दिया जाए, तो क्वेश्चन पूछता क्या, S प्लस 2V प्लस 3E का मान क्या होगा। तो एक S में होता है 6, तो यहां लिख देंगे 6। यहाँ 2V है, एक V में होता 8, 2V में 2 गुने 8 प्लस 3E है, एक E में 12 होता है तो 3E में 3 गुने 12 जाएगा 6 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 12 किया 36। अब जोड़ेंगे 36 6 42 10 52 6 58, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 58। तो ध्यान रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब बात करते हैं घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब में 6 सतह होते हैं और 6 वर्गाकार सतह होते हैं। तो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है a² होगा और 6 है ना, हो जाएगा 6², यानी घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछिएगा आपसे तो हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब बात करते हैं आयतन का, यानी घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब यानी a क्यूब। अब बात करते हैं इसका विकर्ण का, यानी डायगोनल का। तो घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण इसको बोलते हैं डायगोनल, बराबर होता है √a² प्लस a² प्लस a², और इसको आगे हल करेंगे √3a²। a² है, इससे एक बाहर निकलेगा, हो जाएगा √3 इंटू a, यानी इसको लिख सकते हैं √3 गुने भुजा, यानी इसका जो विकर्ण हो जाएगा √3 गुने भुजा हो जाएगा। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न, किस तरह के प्रश्न इससे परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, एक घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक घन का भुजा दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, बोला उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन तथा विकर्ण निकालने के लिए। तो हम जानते हैं पहले इसका जो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, और यहां भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 4 × 16 × 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात करते हैं इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का। पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर,
बराबर 6 गुने 4 सेंटीमीटर है इसका होल स्क्वायर। 4 चक 16 और 16 चक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसका विकर्ण का, यानी घन का जो विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर √3 और गुने ए यानी भुजा होता है। √3 भुजा का मान है 4, यानी 4√3 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो क्या, एक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। घन का आयतन दिया हुआ है, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। आयतन दिया है 216 बराबर हो जाएगा ए क्यूब। 216 को जब तोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 6 का होल क्यूब बराबर ए क्यूब, यानी ए बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये घन का भुजा निकला। यहाँ हमें निकालना है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों एक ही होता है। तो जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 6। भुजा का मान आया 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुने 6 बराबर हो जाएगा 6 छक 36 छक 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से ले चलेंगे। बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद इससे जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का होगा उस लेवल का क्वेश्चन आपको बताएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक घन का विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगा। तो घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा। विकर्ण दिया हुआ है 8√3 सेंटीमीटर बराबर √3 गुने भुजा। √3 से √3 कट जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी इस घन की जो भुजा होगी वो होगा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर। पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। 54 बराबर हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 से काटेंगे 6 9 54। ए स्क्वायर बराबर हो गया 9। ए बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर, यानी इसकी एक भुजा की जो लंबाई होगी घन की वो होगी 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि दो घनों का आयतन का अनुपात दिया हुआ है 8:27। बोल रहा है कि दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दो घन मान लेते हैं। पहला घन मान लेते हैं जिसकी भुजा ए मान लेते हैं, दूसरा घन की भुजा मान लेते हैं बी। तो दोनों का आयतन का अनुपात दिया हुआ है 8:27, यानी ए क्यूब बटे बी क्यूब बराबर दिया हुआ है 8/27। इसको लिख सकते हैं ए बटे बी का होल क्यूब बराबर 2/3 का होल क्यूब, यानी ए बटे बी बराबर हो जाएगा 2:3, यानी दोनों का जो भुजा का अनुपात हो जाएगा 2:3। अब बात करते हैं दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 से 6 कट जाएगा, हो जाएगा ए का मान है 2, हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और बी का मान है 3 का होल स्क्वायर, यानी 2 दूनी हो जाएगा 4 और 3 तिया 9, यानी दोनों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 4:9। अगर दोनों का भुजा का ही अनुपात खोजता तो भुजा का अनुपात यहीं से निकल जाता 2:3। दोस्तों आज के इस टॉपिक में आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और आज के वीडियो देखने के बाद जो घन से जो कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ आज आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बोल रहा क्या है, एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से सबसे बड़ा गोला काटा गया है, गोले का आयतन क्या होगा। तो घन का हम एक भुजा लेते हैं और इससे जो गोला काटा जाएगा इस तरह से काटा जाएगा, सबसे बड़ा गोला काटा जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं क्या, अगर भुजा है ये 7 सेंटीमीटर तो घन ये जो गोला आएगा
इसका भी व्यास क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, गोला का जो व्यास होता है घन की भुजा के बराबर होता है। तो हम यहां से लिख देंगे गोला का व्यास बराबर घन की भुजा। तो व्यास हो जाएगा क्या, घन की भुजा दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, यानी जो गोला का व्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इसका त्रिज्या का। तो त्रिज्या होता है व्यास का आधा, यानी 7/2 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमको गोला का आयतन निकालना है। तो गोला का जो आयतन होता है का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r³। 4/3 पाई का मान 22/7, r³ r का मान है 7/2, q लिखना है 7/2 गुने 7/2 गुने 7/2। अब यहां से 7 से ये 7 कटेगा, 2 दूनी 4, ये 4 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11 बार में। अब हो जाएगा 11 गुने 7 गुने 7/3 बराबर 11 गुने 7 49/3। अब 11 का गुना करने के लिए आपको बताए थे मल्टीप्लाई ट्रिक में कि किसी संख्या को 11 से गुना करना है तो सबसे पहले इकाई डिजिट लिखना है। इकाई डिजिट है 9, फिर दोनों को जोड़ देंगे, 9 4 13, 4 है हासिल 1 4 1 5, 539/3। और इसको हल करेंगे आगे तो 3 इकाई 3, 2 3 23, 7 21, 2 29, 9 27, 2 6 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी गोला का जो आयतन निकलेगा 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, सभी परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आपके माइंड में रिमाइंड होना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन के आयतन का उसके अंतर गोले के आयतन से अनुपात क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह है, यानी बोल रहा कि घन है उसमें जो अंतर गोला है उसका आयतन और घन का आयतन दोनों का निकालना है, अनुपात निकालना है। तो हम मान लेते हैं घन की भुजा बराबर, मान लेते हैं घन की भुजा बराबर a। तो इसका आयतन जो हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा a³ हो जाएगा। और जानते हैं घन की भुजा और गोला का व्यास दोनों बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं गोला का व्यास बराबर हो जाएगा a सेंटीमीटर। अब गोला का आयतन क्या होता है और यह व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा a/2, यानी गोला का जो आयतन हो जाएगा, अब गोला का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r की जगह पर रख देंगे a/2 का होल क्यूब। अब इसको और आगे हल करेंगे, 4/3 पाई हो जाएगा a³ और बटे हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, यानी इसको हल करेंगे तो हो जाएगा a³ पाई a³ बटे 3 दूनी 6। अब दोनों का बोल रहा है कि अनुपात क्या होगा, तो गोला का आयतन हो गया a³ और इसमें अंतर्निहित ये घन का आयतन हो गया a³ और इसमें अंतर्निहित गोला का जो आयतन होगा पाई a³ बटे 6 हो जाएगा। a³ कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 6:पाई, यानी दोनों का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 6:पाई। ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न प्राय अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। मान लेते कि भुजा मान लेते हैं, घन की भुजा मान लेते हैं, घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 6a²। अब करना क्या है, भुजा में 10% बढ़ाना है। जब भुजा में 10% बढ़ाएंगे तो अब भुजा हो जाएगा a + a का 10%। जब इसको हल करेंगे हो जाएगा 11a/10 हो जाएगा। अब निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 × भुजा स्क्वायर 11a/10 का होल स्क्वायर।
और आगे हल करेंगे 6 गुने 11 दाएं के 121 ए स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। और इसको आगे हल करेंगे 6 दूनी 12, 6 1 7, 726 ए स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। यानी पहले भुजा इतना था, अब बढ़कर हो गया इतना, यानी जिसमें वृद्धि कितना का हो गया, तो वृद्धि बराबर हो जाएगा 726 ए स्क्वायर बटे 100 और माइनस 6 ए स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे हो जाएगा 726 ए स्क्वायर माइनस 600 ए स्क्वायर बटे 100 और आगे हल करेंगे हो जाएगा 126 ए स्क्वायर बटे 100। इतना का वृद्धि हो गया। प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है? वृद्धि बटे मूल गुने 100, यानी जो प्रतिशत जो वृद्धि होगा, यानी वृद्धि हो गया 26 ए स्क्वायर बटे 100, मूल जो था ये था 6 स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 6 स्क्वायर और गुने 100 हो जाएगा। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 6 से देंगे 6 दूनी 12, 6 इकाई 6, यानी 21% की क्या होगी इसमें वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। कब? जब घन की प्रत्येक भुजा को 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। इसका हमने एक ट्रिक बताया था अपने वीडियो में कि प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, क्योंकि घन का जो प्रत्येक भुजा है 10 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो रहा है। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि दो भुजा को जब गुना करेंगे तब जाके क्षेत्रफल निकलेगा, है ना। तो 10% और 10%, अगर इसको x मान लिया जाए और इसको y मान लिया जाए तो फॉर्मूला है प्रतिशत वृद्धि का x प्लस y प्लस x y इंटू 100। x के जगह पर 10, y के जगह पर 10 और प्लस 10 गुने 10 बटे 100। ये जीरो दोनों जीरो कट जाएगा, 10 दाएं 20, 10 प्लस 10 हो गया 20 और प्लस 1 बराबर क्या हो गया 21% की वृद्धि होगी। यह जो प्रश्न है सेम पिछले तरह की प्रश्न है, लेकिन इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पर दिया हुआ आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी एक घन का प्रत्येक भुजा को 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसको आयतन में जो होगा कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो आयतन किसी भी वो निकालते हैं तो उसको 3 बार भुजा को गुना करेंगे, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा क्यू, यानी भुजा को 3 बार गुना करेंगे तब आयतन निकलेगा। और प्रत्येक बार 10% बढ़ा रहे हैं, यानी 10% यानी 10% 3 बार बढ़ा रहे हैं। 2 बार का फॉर्मूला हम बताए थे आपको x प्लस y प्लस x इंटू वाई बटे 100। इसको निकालते पहले इस दोनों का 10 प्लस 10 गुने 10 बटे 100। और इसको जब काट देंगे तो जाएगा 21% का वृद्धि होगा जब 2 बार बढ़ाएंगे तो। लेकिन ये तीसरा बार भी बढ़ रहा है 10%, अब ये x हो गया, अब ये y हो गया। फिर निकालेंगे हम लोग 21 प्लस 10 और प्लस 21 गुने 10 बटे 100। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 21 10 31 प्लस 2.1 बराबर हो जाएगा 33.1, यानी इसकी जो आयतन में वृद्धि होगा 33.1% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। इस तरह से जो बड़ा घन में छोटा घन काटा जाता है तो घन की संख्या बराबर होता है बड़े घन का आयतन बटे काटे गए छोटे घन का आयतन। यानी घन का जो कुल संख्या हो जाएगा, घन का कुल जो संख्या हो जाएगा बराबर बड़े घन का आयतन, घन का आयतन बटे काटे गए घन का आयतन, काटे गए घन का आयतन। बड़ा वाला आयतन का भुजा दिया हुआ है 15, इसका आयतन हो जाएगा 15 गुने 15 गुने 15, क्योंकि घन का जो आयतन होता है भुजा क्यों, छोटा जो भुजा काटा गया वो 5 सेंटीमीटर का, इसका आयतन हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 तिया 15, ये 5 तिया 15, इसे 5 तिया 15, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिया 27, यानी टोटल जो छोटा घन बनेगा वो बनेगा 27। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक ठोस लोहे के घन जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर की है, एक साथ पिघलाकर एक नए घन ढाले गए। इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण
62 सेंटीमीटर क्यूब पिघली हुई लोहा गुम हो जाती है, तदनुसार नए बने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 3 घन है, उसको पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, लेकिन बोला प्रबंधन खराब होने के कारण कुछ धातु जो गुम हो जाता है। अगर धातु गुम नहीं होता तो तीनों घन का आयतन बराबर बड़े जो नया घन बनेगा उसके आयतन के बराबर होता, लेकिन धातु गुम हो रहा है तो तीनों घन का आयतन में से जितने धातु गुम हुआ उसको घटा देंगे, बराबर हो जाएगा बड़े घन के आयतन। आइए देखते हैं इसको फिगर से। इस तरह से 3 घन है, ये पहला घन हो गया, ये सेकेंड घन और ये थर्ड घन हो गया। इस घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। इसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर, इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और इसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर। इसका भुजा निकालना है तो मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। अब तीनों अगर कोई धातु या पिघली हुई धातु बर्बाद नहीं होता तो तीनों का आयतन बराबर इसका आयतन हो जाता, लेकिन 62 सेंटीमीटर क्यूब बर्बाद हो रहा है। तीनों के आयतन में से 62 सेंटीमीटर क्यूब हटा देंगे, बराबर हो जाएगा बड़े घन का आयतन। इसका आयतन हो जाएगा 4 चक 16 सेंटीमीटर चक 64 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 5 पचे 25 पचे 125 सेंटीमीटर क्यूब, आइए प्लस 216 सेंटीमीटर क्यूब और माइनस 62 सेंटीमीटर क्यूब बराबर इसका जो आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब यानी ए का होल क्यूब हो जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे, 6 5 11 4 15 के 5 हाथ में 1 2 1 3 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 405 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 62 सेंटीमीटर क्यूब बराबर ए क्यूब। 5 में से 2 गया 3, 10 में से 6 गया 4, बच गया 343 सेंटीमीटर क्यूब बराबर ए क्यूब, यानी भुजा क्यूब का मान आ गया 343। तो ए बराबर आ जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा 7 छक 42 गुने 7, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 छक 28 1 29 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप केवीएस, बीएड, एस्टेट या किसी भी शिक्षक पात्रता की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो क्लास है एडिको क्लासेस उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बीएड से रिलेटेड जो भी सारी जानकारियां वहां से मिल जाएगी। थैंक यू।